क्वेश्चन नंबर 5 है चेक 6n कैन बी एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर 0। अब इसने क्या बोला है कि हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि कोई एक नेचुरल नंबर है जो है 6n, उसके जो फैक्टर होते हैं वो कहाँ पर एंड होने चाहिए, 0 पर एंड होने चाहिए। ठीक है, और हमें ये तो पता है कि 0 पर जब भी कोई डिजिट को एंड करवाना है तो उसके फैक्टर क्या होंगे, 5 तो इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अब देखो करना कैसे इसको। सपोज दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर n, माना कि वो नेचुरल नंबर क्या होगा, n होगा। n का मतलब क्या है, यानी वो 6n है जिसका एंड किस पर होना चाहिए, 0 पर होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन में गिवन था। हेंस 6n डिविजिबल बाय 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वो 6n है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। बट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 3 6, यानी कि 2 into 3, ये इसके प्राइम फैक्टर होते हैं। यहाँ पे कहीं भी एंड नहीं हो रहा 0 पे, यानी इसका डिविजिबल 5 नहीं है। तो यानी इसको कैसे लिखेंगे, 6n इक्वल्स टू 2 multiply 3n, 5 कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ 6n। तो यहाँ से प्रूव हो चुका है कि 5 जो है वो 6n का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो hence 6n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, तो इसीलिए जो 6n है वो डिजिट 0 पर एंड नहीं होता फॉर एनी नेचुरल नंबर n, जहाँ पे नेचुरल नंबर हमने क्या लिया था, n लिया था। क्लियर, तो यहाँ पे क्या बताना था, 6n कोई नेचुरल नंबर है जिसका एंड कहाँ पर होना है, 0 पर एंड होना है। और 0 पर एंड होने का मतलब क्या है कि उसको डिविजिबल हमें 5 से करवाना है। लेकिन हमें पता है कि 6 के फैक्टर 2 ही होते हैं, 2 और 3, जहाँ पे 5 नहीं आता। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, इसीलिए वो एंड भी नहीं होगा 0 का। क्लियर।